जाकर यदि परमात्मा का भजन नहीं कर सको, तुम संसार सागर में जाकर यदि मंदिर देवालय शिवालय भी ना पहुंच सको, तो कोई शिव भक्त एक लोटा पानी लेकर शिव मंदिर की ओर जा रहा हो तो उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो भी तुम्हें तीर्थ का फल प्राप्त हो। शिव महापुराण में 3 त्रिवेणी का स्मरण किया गया है। त्रिवेणी की 3 बातें कही गई। प्रयागराज कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा जो प्रयागराज गए। 3 त्रिवेणी है ना वहाँ पे, 3 नदियाँ हैं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी। पर वेदव्यास जी ने तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 17 नंबर अध्याय में त्रिवेणी का वर्णन कर दिया। जब आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ और उस शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का 17वां नंबर का अध्याय पढ़ो तो आपको त्रिवेणी का दर्शन करा रहे हैं वेदव्यास जी। कौन सी त्रिवेणी दिखा रहे हैं वेदव्यास जी? त्रिवेणी का दर्शन करा रहे हैं। तो कहा जो प्रयाग ना जा पाए, जो मायापुरी, कांचीपुरी, अवंतिकापुरी, काशीपुरी, जगन्नाथपुरी, जो अन्य पुरियों में भी ना पहुंच पाए, अगर वो इस त्रिवेणी का संगम करे तो उसको हजारों हजारों तीर्थों के फल प्राप्त हो जाते हैं। वो कौन सी त्रिवेणी है? तो कहा वो त्रिवेणी है, पहले नंबर पर है रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर है भस्म और तीसरे नंबर पर है मुख से भगवान का नाम, श्री शिवाय नमस्तु। ये त्रिवेणी है। गले में रुद्राक्ष पड़ा है, मस्तक पर त्रिपुंड लगा है, त्रिपुंड भी नहीं लगा तो थोड़ा सा भस्म लगी है, शिव पे चढ़ी हुई भस्म तुमने धारण करी है, भस्म रखी है। ये वाले एसी को बंद कर दो। एक गले में रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर भस्म, एक नंबर पर है रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर है भस्म और महाराज तीसरे नंबर पर है भगवान शिव का नाम, भगवान का नाम उच्चारण, भगवान का मंत्र उच्चारण। ये वो त्रिवेणी है, ये वो त्रिवेणी है जिस त्रिवेणी का संगम व्यक्ति को 1000 गुना पुण्य फल प्रतिदिन का प्रदान करता रहता है। हमारे संचित जीवन के पाप जितने हैं वो सारे पाप अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं त्रिवेणी के संगम से। ये त्रिवेणी संगम। जब आप लोग, संपूर्ण दुनिया के लोग जब भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो त्रिवेणी का स्नान रोज होता है। गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, मुख से शिव जी का नाम निकल रहा है और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब हम शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं, तो वहाँ की रज, वहाँ की भस्म, वहाँ का मिट्टी हमारे मस्तक पे लग जाती है। तो त्रिवेणी का संगम रोज प्रतिदिन इस शरीर से होता है, इस प्रतिदिन हो रहा है। अब कोई कहे कि मैं प्रयाग जाकर नहीं आया, कोई कहे कि मैंने प्रयाग का स्नान नहीं करा, कोई कहे कि मैं तीर्थ नहीं गया, कोई कहे कि मैंने ना मायापुरी गया, ना कांचीपुरी गया, ना कहीं अवंतिकापुरी गया, ना मैं कहीं मथुरापुरी, ना अयोध्यापुरी गया, मैं किसी पुरी में नहीं गया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है और तुम शिव जी का नाम निरंतर मुख से उच्चारण कर रहे हो और शंकर पर लगी हुई थोड़ी सी भी भस्म तुम अपने मस्तक पर लगा रहे हो, तो याद रखना कि तुम्हें सारे तीर्थों का पुण्यफल अपने घरों में ही प्राप्त हो जाए। भगवान शंकर की करुणा से, शिव की उदारता से प्रतिदिन त्रिवेणी का स्नान, प्रतिदिन। बस
अपने गले में एक रुद्राक्ष को धारण कर कर रखिए। मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहिए। भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते रहिए, स्मरण करते रहिए। नेत्र, श्रवण, जिह्वा, शरीर की इंद्रियां, ये सब शिव को समर्पित करें। शिव जी ने जब माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का निर्णय लिया था, तब पार्वती बहुत सुंदर नहीं दिख रही थी। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। पार्वती जी सुंदर नहीं दिख रही थी। शंकर भगवान तुम्हारी सुंदरता नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारा स्वरूप नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारा कपड़ा नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारे आभूषण नहीं देखते। शंकर भगवान तो जैसे पार्वती बेहोश होकर सूखे पत्ते की तरह अर्पणा होकर पार्वती जी जमीन पर पड़ी थी, बेहोशी में पड़ी थी, और उस समय पर शंकर भगवान ने पार्वती को पसंद किया। बस शिव तुमको सुंदरता ना देखते हुए, तुम्हारी वस्त्र आभूषण ना देखते हुए, जिस दिन तुम मन से शंकर के चरणों में जाकर पड़ जाते हो, उस दिन शिव तुमको स्वीकार कर लेते हैं। तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारे वस्त्र से, तुम्हारे आभूषण से नहीं। भगवान शंकर ने स्वीकार करा तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन। एक संवाद आया है बड़ा सुंदर शिव महापुराण का। चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव महापुराण की कथा जो भूसावल में चल रही है, उसका बड़ा सुंदर एक संवाद है। एक बार मां आद्य शक्ति, मां दुर्गा, मां भवानी, मां पार्वती जी शिव जी के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का भ्रमण करने चले। और शिव जी के साथ में मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी दुर्गा भवानी जब 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने के लिए महाकाल वन में गई, महाकाल वन में जाने के बाद में फिर नंदन वन में गई, नंदन। और भ्रमण करते 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 जब माता पार्वती जी नंदन वन में पहुंची, काशी में पहुंची, और काशी में पहुंचने के बाद में माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी माँ गंगा के तट पर बैठी, और बैठने के बाद में कुछ देर बाद माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती का ध्यान चंद्रमा की ओर गया, चंद्र की ओर। जैसे हरी दूबा होती है, दूब देखिए आप लोगों ने, जम के बोलो जरा, दूबा देखिए गणेश जी को चढ़ती है, क्या बोलते हैं उसको? दूब, दुर्बा। तो जो दुर्बा होती है, जैसे बगीचे में दुर्वा लगी होती है, वैसे ही बगीचे में दुर्वा के साथ में जब दुर्वा लगती है तो उसी के साथ एक सफेद कलर की दुर्वा भी होती है, एक सफेद दुर्वा भी होती है। यदि शरीर में कोई चर्म का रोग हो गया, कहीं घाव पड़ गया, वो सूख नहीं रहा, कोई चमड़ी का रोग पड़ जाता है, कोई चर्म रोग पड़ जाता है, तो भगवान शंकर को सोमवार की अष्टमी के दिन दुर्वा चढ़ाई जाती है। और वो सफेद दुर्वा को उठाकर चंद्रमा की रोशनी में, जब चंद्रमा को एक टकटकी देखते हुए उस चंद्रमा की रोशनी में उस दुर्वा को चबा चबा कर यदि खाया जाए, तो शरीर का कैसा भी रोग होता है चर्म का, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। वो चमड़ी का रोग धीरे 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 समाप्त हो जाता है, चर्म रोग समाप्त। पार्वती जी का ध्यान चंद्रमा की ओर, और माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा जगत धात्री माँ दुर्गा पावर पार्वती मैया चंद्रमा को देख रहे। देखते देखते थोड़ी देर बाद चंद्रमा छुप रहा है, फिर सामने आ रहा है, फिर छुप रहा है, फिर सामने आ रहा है। अब तो भगवान देवादिदेव महादेव को हंसी आ गई, और भगवान शिव ठाका लगाकर हंस दिए। ध्यान नहीं गया, पार्वती जी को लगा भगवान भोलेनाथ तो केवल मुस्कुरा रहे हैं, ना जाने क्यों हंसने बैठे। थोड़ी देर बाद माँ पार्वती जी का ध्यान फिर चंद्रमा की ओर गया, और चंद्रमा फिर सामने आ रहा है, फिर ओझल हो रहा है, फिर सामने आ रहा है, फिर ओझल हो रहा है। इतने में शिव जी फिर हंस दिए वापिस, भगवान शंकर फिर मुस्कुरा दिए। पार्वती जी से अब रहा नहीं गया, और माता पार्वती जी ने पूछा, बाबा
एक बात कहेंगे प्रभु? शिवजी ने पूछा, क्या? मैं चंद्रमा को देख रही हूं, चंद्रमा को मैं एक केंद्रित होकर देख रही हूं, एक टकटकी लगाकर देख रही हूं, और चंद्रमा बीच बीच में ओझल हो जाता है, और आप मुझे देखकर, चंद्रमा को देखकर मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, ठाका लगा रहे हो। शिव जी ने कहा, पार्वती, मेरे हंसने का केवल एक कारण है, ये चंद्रमा जिसको तू देख रही है और जो ओझल हो रहा है, ये चंद्रमा ओझल नहीं होता, पर इस चंद्रमा के भीतर थोड़ा सा अभिमान प्रकट हो गया, और वो अभिमान, वो अभिमत्ता कोई साधारण नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा, आप तो सबके मन की बात को जानते हो, आपको तो लोग मनसा महादेव कहते हैं। शिव जी का एक नाम है मनसा महादेव। जम के बोलो, कौन सा नाम है? मनसा महादेव। मनसा महादेव से मतलब है, जब संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र लेकर, भले वो शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र क्यों ना हो, घर से लाई हुई बेलपत्र क्यों ना हो, जब कोई संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र को भगवान शंकर के सामने लेकर जाता है, और उस बेलपत्र को जब शिव जी को समर्पित करता है, तो उसके समर्पण करने के समय पर जितनी देर वो बेलपत्र को मंदिर में लेकर गया, मंदिर से शिवलिंग पर जितनी देर में वो समर्पित करता है, उतनी देर में उसके मन के अंदर जो बात चलती रहती है, भगवान शंकर उसके मन की बात को स्वीकार कर कर बेलपत्र चढ़ते से ही उसकी बात को स्वीकृत करके उसकी झोली भरना प्रारंभ कर देते हैं। उसको मनसा महादेव कहते हैं। शिव जी का एक नाम है मनस महा। ये इधर भुसावल का तो हमको नहीं मालूम, परंतु जो निमाड़ी साइड है मध्य प्रदेश में, धार, राजगढ़, मंदसौर, नीमच, अलीराजपुर, जो निमाड़ का हिस्सा है, वहाँ पर माताएं मनसा महादेव का पूजन भी करती हैं और मनसा महादेव का व्रत भी करती हैं। और मनसा महादेव की पूजन का एक विधान और वर्णन किया गया है महाराज। यदि आप लोगों को बाजार में किताब मिले मनसा महादेव की, तो आप ले सकते हैं, उसमें एक विधान आप उसमें पढ़ सकते हैं कि मनसा महादेव में 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 दुर्वा, 7 कनेर के फूल जब हाथ में लिए जाते हैं, और भले लड़के की उम्र 40 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 32 साल हो गई हो, लड़की की उम्र भले 32 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 25 साल हो गई हो, 40 साल हो गई हो, जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता, तो 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 कनेर के फूल, 7 दुर्वा मनसा महादेव के नाम से लिया जाता है, और हृदय से लगाकर उसको सोमवार के दिन प्रदोष काल में, शाम का समय प्रदोष काल में मनसा महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित किया जाता है, तो उस लड़का लड़की का विवाह जल्दी से जल्दी हो ही जाता है। वो मनसा महादेव, उसको मनसा महादेव